अमरोहा में भाईजान को नहीं है योगी सरकार का खौफ। 2022 में एसडीएम द्वारा सील की गई मार्केट को सीलिंग के कुछ महीने बाद खोल दिया गया। सरकारी सील तोड़कर दुकानें बेचने और किराए पर देने का आरोप, मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग। अमरोहा नगर के मोहल्ला बडवाल स्थित दिल्ली दरवाजे के पास गोल्डन मार्केट के मालिक इकरामुद्दीन पर सरकारी सील तोड़कर बिना किसी समस्त आदेश के दुकानों का संचालन कराने, उन्हें बेचने और किराए पर देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में ब्यूटी पार्लर संचालिका मोंटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि वर्ष 2022 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने विनियमित क्षेत्र कार्यालय से नक्शा पास न होने के कारण गोल्डन मार्केट के सभी दुकानों को सील कर दिया गया था। आरोप है कि कुछ समय बाद अधिकारियों के तबादले के पश्चात मार्केट मालिक इकरामुद्दीन ने बिना किसी सरकारी आदेश के कथित रूप से सील खुलवा दी और दुकानों का संचालन शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संपत्ति को लेकर दिल्ली में रहने वाली बहन के साथ न्यायालय में मुकदमा लंबित होने के कारण मार्केट का नक्शा पास नहीं हो सका था। इसके बावजूद खुद को पूर्ण रूप से मालिक बताकर कई दुकानें बेच दी गई और कई दुकानों को मोटी पगड़ी लेकर किराए पर दे दिया गया। आरोप है कि खरीदारों को कब्जा तो दे दिया गया, लेकिन आज तक बेनामा नहीं कराया गया, जबकि किराएदारों को ना पगड़ी की रसीद दी गई और न ही किराए की कोई रसीद उपलब्ध कराई गई है। ब्यूटी पार्लर संचालिका मोंटी का आरोप है कि उससे 5 लाख रुपए पगड़ी लेने के बावजूद भी हर माह किराया वसूला जा रहा है। 4 वर्ष के एग्रीमेंट के बावजूद उसे दुकान खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। आरोप है कि उसे परेशान करने के उद्देश्य से दुकान की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है तथा शौचालय के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। मोंटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी शिकायत में गोल्ड मार्केट की कथित अवैध गतिविधियों की जांच कर इस मामले में मोंटी ने मार्केट मालिक इकरामुद्दीन और उसके बेटों से जान माल का खतरा भी बताया है। मेरा नाम मोंटी है, मैं अमरोहा से हूँ। मैं मोहल्ला बटवाल मंसूरी मार्केट में शॉप चलाती हूँ। वहाँ मेरा ब्यूटी पार्लर है जो मतलब ऐसे ही मैंने 4.5 साल पहले शॉप ली थी। वहाँ पे 6 महीने बाद मेरे मकान मालिक ने मुझे बोला कि आप मेरा एग्रीमेंट कराइए अपनी शॉप का। मैंने एग्रीमेंट करा लिया, मेरा एग्रीमेंट रजिस्ट्रेट है तहसील से। तो इन लोगों ने मेरे को फिर 2 साल बाद दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप दुकान खाली कर दीजिए। तो मैंने इन लोगों को बोला कि देखिए मैं दुकान खाली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 4 साल बाकी बचे हैं और उस बीच में इन्होंने मुझसे जितना भी किराया लिया है ना मुझे इन्होंने कोई स्लिप दी है किसी तरीके की, और जो मेरे से इन्होंने एडवांस लिया था पकड़ी के तौर पे 5 लाख रुपए इन्होंने मेरे से लिए थे और वो 5 लाख रुपए इन्होंने मुझे लेने के बाद में ना कोई रसीद दी ना किसी तरीके का कोई लिखित में कोई पेपर दिया है और अब ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे कि मैं दुकान खाली करूं। वो आरोप ये है कि 2022 में इनकी मार्केट में सील लगी थी। उस सील में इन लोगों ने किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी तरीके से वो सील नहीं खोली थी। उन्होंने अपनी मर्जी से सारी सीलें तोड़ी हैं और वो मार्केट अवैध तरीके से ये लोग चला रहे हैं खोल के। इस चीज का भी मुझे नहीं पता था कि ये अवैध मार्केट है, इस तरीके से ये खुली हुई है। मैंने वहां पे शॉप ली, इन्होंने मुझे किसी चीज का कुछ नहीं बताया था कि यहाँ पे सील लगी हुई है। तो ये कैसे खुली इन लोगों ने? सारी सीलें इन्होंने अवैध तरीके से खोली हैं, अपने आप से इन्होंने सीलें तोड़ी हैं। बोलते हैं कि हमारी सेटिंग हुई है कहीं पे, हम सील तोड़ सकते हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से सारी सीलें तोड़ी हैं। जब ये मार्केट सील हुई थी उसके बाद आपने दुकान ली या उससे पहले ली थी? मैंने उसके बाद दुकान ली थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं, तो मैंने तो दुकान ले ली थी। लेकिन जब मेरा एग्रीमेंट हुआ 6 महीने के बाद तब मुझे ये सब चीजें पता चली। 2 साल के बाद इन लोगों ने खुद ही मेरे पास प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दुकान खाली करो, किराया लेते हैं, हर महीने का बिजली काट रखी है मेरी। और किराया मेरा उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें तो इन्होंने मेरा 2,500 रुपए लिखवाया है और ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो मुझे मजबूरन इन्हें 10,000 रुपए देने पड़ते हैं
दुकान खाली नहीं, करा आपके लेंगे। पास जो क्या नाम है दिखा तो आपको रसीद मिलती है कुछ लाइक? नहीं, मुझे कोई स्लिप नहीं मिलती, किसी तरीके की कोई रसीद नहीं मिलती मुझे। आपने ये भी बताया अपनी एप्लीकेशन में और क्या लिखा? मैंने मैं ये चाहती हूँ कि इनकी मार्केट में जो सील लगी हुई थी वो लग जाए और जो मेरा पैसा है वो मुझे वापस मिल जाए। और जो ये मुझे परेशान कर रहे हैं उस चीज़ के लिए मैं इनसे चाहती हूँ कि ये मुझे परेशान ना करें, क्योंकि ये बीच में रास्ते में मुझे रोक-रोक के भी धमकी देते हैं। अच्छा क्या? जो दबाव बना रहे हैं उनका नाम है इकरामुद्दीन मंसूरी, उनका छोटा बेटा है फैज़ और बड़ा बेटा है ज़ैद मंसूरी, और इनकी बहन से लेके इनका विवाद चल रहा है इस मार्केट पे, और इनका जो है इस पे केस चल रहा है इनकी बहन का। तो ये जी, लगभग लेके 4-5 लोग हैं इस मार्केट में, जिनसे इन्होंने दुकानें झूठ बोल के सेल करी हैं। उन लोगों को भी नहीं पता था कि इस दुकान मतलब इस मार्केट में यहाँ पे इस तरीके का केस चल रहा है। रजिस्ट्री अभी करी नहीं है, रजिस्ट्री के पैसे ले रखे हैं इन लोगों ने। रजिस्ट्री किसी तरीके से इन्होंने करी ही नहीं है। जी, मैंने डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी दुकान में जो ये परेशानियाँ चल रही हैं, लाइट मेरी इन्होंने बंद कर रखी है और मेरा पानी बंद कर रखा है, मुझे वॉशरूम नहीं जाने देते हैं, और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस दिलवाए जाएँ। और जो है मेरी दुकान में अभी 4 साल हैं, मेरे 2 साल मतलब बाकी बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान अभी 2 साल तक वहाँ पे मैं चलाऊँ।